ओके बेटा, इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने आइसोमेरिज्म शुरू कर दिया था और आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने पोजीशन, चेन, मेटामेरिज्म, रिंग चेन ये सारी चीजें कर ली थी, राइट। अब एक और मैंने उसमें लिखवाया था टॉटोमेरिज्म। क्या लिखवाया था? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म भी आइसोमेरिज्म से समझ में तो आ रहा है कि सर हमारे पास कंपाउंड में कुछ ऐसा होने वाला है कि नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है बट स्ट्रक्चर उनके डिफरेंट होने वाले हैं। वेल, टॉटोमेरिज्म इज नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी, बट जब आप क्लास 12th में आएंगे तो आप लोगों को कुछ कन्वर्जन मिलेंगी। एल्डिहाइड से कीटोन होते हुए कीटोन से एल्डिहाइड, मतलब बहुत सारी कन्वर्जन मिलेंगी और उसका बेस सारा इसी आइसोमेरिज्म में है। मोरओवर आईआईटी और नीट में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। हालांकि अभी 2 केस बच रहे हैं, इसके बाद वाले मैं और करा दूंगा तो उनमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। टॉटोमेरिज्म क्या होता है पहले तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर कोई मेरे को टॉटोमेरिज्म पूछेगा तो मैं कहूँगा एक अल्फा हाइड्रोजन का माइग्रेशन होना टॉटोमेरिज्म कहलाता है। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है ये आपको पता रहना चाहिए। ऐसा हाइड्रोजन जो हमारे पास डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होता है या उस पे लगे कार्बन के साथ अटैच होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। सर मतलब है, समझिए ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड है तो ये हमारे पास क्या हो गया? अल्फा कार्बन। भाई जिस कार्बन पे जो कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो अल्फा कार्बन हो गया, राइट। तो इस पे जो हाइड्रोजन है ये कौन सा हो गया हमारे पास? अल्फा हाइड्रोजन हो गया। नाइट्रोजन के पास जो कार्बन है कौन सा कार्बन हो गया यहाँ पे? अल्फा कार्बन। और इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है कैसा हो गया हमारे पास? अल्फा हाइड्रोजन, राइट। और इसके अल्फा के बाद बीटा गामा, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अल्फा बीटा गामा जब मैंने आपको कहा था कॉमन नेमिंग करिए तो अल्फा बीटा गामा वाली भी नेमिंग मैंने आपको बताई थी, राइट। आते हैं इधर वापस, तो ये मेरे पास हो गया अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोल रहा है? माइग्रेशन ऑफ अ लेबाइल अल्फा हाइड्रोजन एटम। लेबाइल मतलब जो आराम से रिएक्ट कर सके, हट सके वहां से। क्या बोला मैंने? लेबाइल मतलब जो आराम से वहां से हट सके, राइट। अब देखिए जरा यहां पर HCN ये होता है हाइड्रोसाइनिक एसिड, जिसको हम लोग प्रूशिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पर मुझे क्या करना है? लेबाइल हाइड्रोजन एटम को डीलोकलाइज कराना है, मूवमेंट करानी है उसकी। कैसे करते हैं ये देखते हैं। ये जो हाइड्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है सॉरी, ये बॉन्ड कार्बन के पास जा रहा है और जब ये बॉन्ड कार्बन के पास जाएगा तो हाइड्रोजन बेचारा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। सीधी सीधी बात है ना, ये बॉन्ड तो इसके पास चला गया और हाइड्रोजन क्या हो गया हमारे पास? रूट के अलग चला गया। कुल मिला के जब ये बॉन्ड इस पे आएगा तो ये मैंने प्रेजेंट कर दिया है आपके सामने बॉन्ड, मतलब डॉट। और इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है नेगेटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है ना, कराए तो केमिकल बॉन्डिंग में भी इसका मतलब क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली ये जो बॉन्ड है इस पे आ गया है और हाइड्रोजन बेचारा अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसमें चले गए, इसलिए जो हाइड्रोजन है बेचारा पॉजिटिव बन के घूम रहा है। समझ में आ गया इतनी बात कि भाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, इस पे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि तो शेयरिंग से बन रहा था ना, लेकिन ये हुआ क्यों? रीजन क्या है बेटा? क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है और अगर मुझे टॉटोमेरिज्म दिखानी है कैसे होती है तो मेरे को अल्फा हाइड्रोजन की शिफ्ट दिखाना पड़ेगा। तो ये मतलब लाइक अपने आप से ही हो गया? हाँ, बस हमें दिखाना है कि कैसा टॉटोमेरिज्म होता है, टॉटोमेरिज्म कैसे होता है देखने। अभी कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए आगे आपका बोर्ड भरा हुआ है, आगे आएगा, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, इतना समझ में आ गया कि हाइड्रोजन और इसके बीच में पहले कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ था, लेकिन जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड चला जाएगा और हाइड्रोजन के पास क्या रह जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहने की वजह से हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा हमारे पास? पॉजिटिवली चार्ज रह जाएगा बेटा। अब पॉजिटिव चार्ज को देखकर नाइट्रोजन की जीभ लपलपाई और हुआ कुछ ऐसा कि ये जो हाइड्रोजन इसके साथ था इसने बॉन्ड बना लिया, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे दे दिया और इसने बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ। समझ में आया? कोई डाउट? भाई देखो ना, यहां पे जो बॉन्ड था अब वो कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। भाई सीधी सी बात है, इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया ना इसने, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। नाइट्रोजन ने डोनेट करा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। तो यहां पे हाइड्रोसाइनिक एसिड से HNC बन गया ना, देखो HCN से HNC, इसको कहते हैं आइसोहाइड्रोसाइनिक एसिड।
ये हमें मैक्सिमम अमाउंट में मिलता है, मेजॉरिटी अमाउंट में मिलता है, इसके कुछ ट्रेसेस ही पाए जाते हैं, मतलब कुछ अमाउंट। अब मैंने आपको आइसोमेरिज्म में एक आइसोमेरिज्म और पढ़ाई थी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और उसमें बेटा आपको बताया जैसे एल्डिहाइड और कीटोन ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं, एल्कोहल और ईथर फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। इसके अलावा एक और लिखवाया था CN और NC, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, CN और NC, ये भी कैसे आइसोमेरिज्म शो करते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास HCN और HNC, देखो ना CN और NC यहां पे बन गया, यानी कि ये क्या शो कर रहे हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। लेकिन मैं टॉपिक कौन सा पढ़ा रहा हूं, टॉटोमेरिज्म, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं शोज बोथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। बट इफ इन केस मेरे पास नीट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे पास ये आ जाए, इससे ये बन गया है, तो इसने कौन सा आइसोमेरिज्म शो किया, आपके पास ऑप्शन में बोथ नहीं था, ऑप्शन आया टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म, तो आप क्या बोलेंगे, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म ज्यादा ही बन रहा है, ज्यादा ही बन रहा है। नहीं बेटा, अगर आप लोगों के पास ऐसा ऑप्शन आता है तो आप 100% टॉटोमेरिज्म के साथ जाइए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के ऊपर टॉटोमेरिज्म प्रीडोमिनेट करता है। इसीलिए हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आएगा, अगर ऐसा पूछा गया क्वेश्चन है, जो आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल फाइंड इन द क्वेश्चन, राइट। तो जो नीट वाले बच्चे हैं उनको तो मिल जाएगा ये, है ना, जेईई मिल गया तो लगा लेना, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या टिक लगाएंगे उसके ऊपर, इट इज शोइंग टॉटोमेरिज्म। अगर बोथ का ऑप्शन है तो बोथ लगा दो, बहुत बढ़िया। टॉटोमेरिज्म नहीं है, सिर्फ फंक्शनल दे रखा है तो फंक्शन लगाओ, पर फंक्शनल और टॉटो दोनों है तो टॉटोमेरिज्म लगाइए। समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक प्रॉब्लम तो यहां तक थी ही नहीं, ये तो सिर्फ टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, तो आप देख लीजिए ऊपर, एरिलोमॉर्फिज्म, क्रिप्टोमेरिज्म, प्रोटोट्रॉफी, है ना, ये सारे डेस्मोट्रॉफी, ये सारी चीज मैंने वहां पे लिख रखी, ये सब इसी के नाम है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बेटा हाइड्रोजन का शिफ्ट होता हुआ आपको दिख रहा है, साफ साफ हाइड्रोजन का शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। हाइड्रोजन के शिफ्ट की भी नेमिंग करी जाती है, यानी कि हाइड्रोजन कहां से कहां शिफ्ट हो रहा है बेटा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। यहां पर अगर मैं देखूंगा तो हाइड्रोजन 1 से 2 पे शिफ्ट हुआ, बस इस बॉन्ड से इस बॉन्ड पे शिफ्ट हुआ, समझ पा रहे हो भाई, यहां से यहां शिफ्ट हुआ। तो ऐसे टॉटोमेरिज्म को जिसमें हाइड्रोजन 1 से 2 पे शिफ्ट हुआ, इसको हम लोग कहते हैं डायड प्रोटोट्रॉपी। क्या बोलते हैं, डायड प्रोटोट्रॉपी। 1 से 2 शिफ्ट, यानी कि 1 to 2 का जो शिफ्ट होगा 1 to शिफ्ट बोल लो या फिर आप डायड प्रोटोट्रॉपी बोल लो, बात एक ही है। समझ में आया क्यों बोला डायड और 1 to शिफ्ट। हाँ मतलब 2 मतलब जिस पोजीशन पे गया है बॉन्ड पे, 1 से 2 पे, बेसिकली यहाँ कार्बन के आगे का जो बॉन्ड है उसको मैं 2 बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कर रहा हूँ कि कितने बॉन्ड को चलता हुआ आगे गया है। अभी हम देखेंगे 1 2 शिफ्ट, 1 3 शिफ्ट, 1 7 शिफ्ट भी अगर टाइम मिला तो करा देंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं और 12th क्लास का फेवरेट टॉपिक रहता है, जिसमें बोर्ड्स में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा और नीट में और जेईई में पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। वेल, आप लोगों को इतना तो आइडिया पता है कीटो ग्रुप कौन सा होता है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला ग्रुप कीटो ग्रुप है। लेकिन दूसरा ग्रुप हो सकता है आपको प्रॉब्लम कर सकता है कि सर इनॉल ग्रुप कौन सा होता है। घबराना नहीं है, इन मतलब डबल बॉन्ड और ओल मतलब अल्कोहल, यानी कि डबल बॉन्ड के साथ जब आपका OH ग्रुप जुड़ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इनॉल ग्रुप। और जब इसके अंदर कुछ ऐसा अल्फा हाइड्रोजन वाला खेल हो जाएगा तो वो टॉटोमेरिज्म कौन सी हो जाएगी, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। नाम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये समझाना क्या चाह रहा है बाबू। भैया ये समझाना चाह रहा है कि आपके पास कई बार फॉर्म दे रखी होगी कीटो फॉर्म और कई बार आपको फॉर्म दे रखी होगी इनॉल फॉर्म, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेबल है, कैसे स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, इन सब को आपको बताना है। और इसके बेस पे 1-2 क्वेश्चन जो होंगे वो भी मैं आपको करा दूंगा, राइट। स्टार्ट करते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म से। तो आप कैसे पता लगाएंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट वेदर इट इज शोइंग कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म और नॉट,
राइट। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि शो कैसे कर रहा है। तो आपको दो चीज देखनी है कि क्या कंपाउंड में कोई कीटो ग्रुप है या इनॉल ग्रुप है। कीटो ग्रुप मतलब कार्बन के ऊपर C डबल बॉन्ड हो, बाद में तो बाकी बैलेंस करोगे तो अब कर ही लोगे वो तो। और इनॉल ग्रुप मतलब आपके पास डबल बॉन्ड के साथ कार्बन पे OH, यही तो बताया, इन और ओल, इनॉल ग्रुप। तो अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कीटो और इनॉल को, उसके बाद आपको चेक करना है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन में कोई चेंज हुआ है और हाइड्रोजन की। और हाइड्रोजन कौन सा देखना है हम लोगों को स्पेसिफिकली, अल्फा। वैसे पहले ये देखते हैं फिर बाद में ये देखते हैं। सेकंड और थर्ड इसको चेंज कर लो, सेकंड इसको कर लो, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप इसको कर लो। तो पहले क्या चेंज करो, चेक करोगे आप, नोटिस द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और लास्ट में क्या करोगे, नोटिस द पोजीशन चेंज ऑफ डबल बॉन्ड। राइट? नहीं, कोई राइट नहीं है, क्योंकि समझ में तो आएगा ही। जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे इसको समझ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। आइए चेक कर लेते हैं। यहां पर देखना जरा, CH3CHO इथेनल, इथेनल है, आपको दिख रहा है यहां पर भाई CH3CHO। मुझे एल्डिहाइड पेल्डिहाइड से कोई मतलब नहीं है, कोई भी कंपाउंड हो, मुझे पहला क्या देखना है, क्या मेरे पास डबल बॉन्ड O ग्रुप है। हाँ जी है। क्या डबल बॉन्ड O ग्रुप को मैं टॉटोमराइजेशन करा सकता हूं सर? मतलब वही जो ऊपर करा था। एक बार चेक करते हैं। मुझे पता है, हो सकता है आप लोगों की पहली क्लास है, आपको दिक्कत आएगी, लेकिन जब मैं एंड तक पहुंचूंगा तो तुम ये हवा में कर दोगे फिर। ठीक है? तो इसलिए पेशेंस रखो, आराम से, जहां पे समझ में ना आए पूछ लो कि सर ये कैसे हो रहा है। राइट? अब देखते हैं जरा यहां पर, ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड O। तो ये तो हो गया मेन ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? अल्फा हाइड्रोजन पहचानना आ गया सभी को। अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानेंगे, C डबल बॉन्ड O के साथ जो कार्बन है उस पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे अल्फा हाइड्रोजन। भाई ये हमारे पास कार्बन अल्फा कार्बन हो गया। राइट? अब देखिए, हाइड्रोजन चाहे ये ले लो, ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात देखिए, मैंने बस दिखा दिया है। तो यहां से यहां पर आएगा, यहां से यहां पर आएगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये H क्या हो गया दोबारा से, वही कहानी, उड़ गया बेचारा, पॉजिटिव हो जाएगा। चेक करें, ओ देखो जरा, वाटर एक मीडियम ले रखा है मैंने, वाटर मीडियम ले रखा है, वाटर के अंदर ये कहानी हो रही है। तो देखो क्या हो रहा है, CH2 बचा, ये वाला H यहाँ पे आएगा तो डबल बॉन्ड लगा दिया, इस H का क्या हुआ, बेचारा घूम रहा है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये भी तो शिफ्ट हो गया इधर। समझना? अब वहां पे सिर्फ एक ही बार शिफ्टिंग करा था, यहां पर हमारे पास कहानी क्या हुई है, यहां से यहां पर और यहां से ये वाला बॉन्ड। राइट? अब अगर ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है तो इस कार्बन पे कोई दिक्कत नहीं होगी। रीजन क्या है, देखो, क्योंकि इस बॉन्ड से यहां पर आ गया तो कार्बन अब भी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये यहां पर चला गया तो यहां पे सिंगल, मतलब ये बात तो नेगेटिव चार्ज देगा ना ऑक्सीजन को, ये तो सीखा हमने। जब ये यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, जहां पे बॉन्ड जाएगा वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो यहां पे भी अगर ये बॉन्ड गया है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन क्या रह गया था हमारा, तो नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव। तो ये डबल बॉन्ड और ये H आके फाइनली इसके पास जुड़ जाएगा। समझ में आया कुछ क्या हुआ? किसी को कोई डाउट? एक एक स्टेप क्लियर है, एक एक स्टेप क्लियर है। दोबारा समझने की कोशिश करें। भाई ये CH3 था, यहां से हाइड्रोजन इस पे अटैक, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे पहले तो कीटो ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया मैंने, कीटो ग्रुप कर लिया, उसके बाद आपको अल्फा हाइड्रोजन का अटैक कराना है। अल्फा हाइड्रोजन इधर अटैक करेगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो मेन ग्रुप हो गया ना, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। ये मत कहना सर इसको इधर ला सकते हैं, नहीं ला सकते, अल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन को लेके आएंगे। अब जब ये इधर आएगा तो ये इधर घूमा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड हो गया। ये हाइड्रोजन बेचारा पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव के साथ जुड़ के अपने बना लिया इसने। ये कैसी फॉर्म है आपको दिख रहा है, C डबल O बॉन्ड O कौन सी ग्रुप है, कीटो ग्रुप, और ये देखना क्या है, इनॉल फॉर्म दिख रहा है, तो कीटो से इनॉल हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। समझ में आया क्या होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म? टॉटोमेरिज्म मतलब माइग्रेशन ऑफ अल्फा लेबाइल हाइड्रोजन फ्रॉम वन एटम टू अदर। देखो यहां से कार्बन से इस पे चला गया ना, एक एटम से दूसरे पे गया, समझ में आवे छे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे समझ में आ गया, कीटो से इनॉल फॉर्म हो गया। अच्छा यहां पर देखिए, ये आ रहा है 99%, ये आ रहा है ट्रेस में 0.1%। इनॉल फॉर्म बेकार है, यानी कि रुको जरा, सबर करो,
एंड में आते आते ना मैं इसका उल्टा कर दूंगा कि मैं इनॉल फॉर्म को इतना स्टेबल बना दूंगा कि 1% ये रह जाएगा और ये बाकी ये बन जाएगा। इसलिए बेकार मत बोलना, बस आपको टॉटोमेरिज्म में ये पता होना चाहिए कौन से मीडियम में क्या स्टेबल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलता है कि अगर आपके पास इथेनॉल और विनाइल अल्कोहल आपको मिलता है इथेनॉल, तो आपके पास स्टेबल कौन सा है? इथेनॉल। रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा ये है कि यहां पे जो कार्बन है बेटा ये डबल बॉन्ड O के साथ, और यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड O। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ C डबल बॉन्ड O इज ग्रेटर देन C डबल बॉन्ड C। और इसी वजह से आप लोगों के पास आपको C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटो ग्रुप मेजर अमाउंट मिल रहा है। ये इतू सा था, 0.1% सा था। समझ में आती है बातें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो यहां पे ये चीज लिखा हुआ है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, डाल देना भैया बोर्ड। कहां पर बेटा? H2 मीडियम दिया गया है, हम लोग मीडियम में चेंज करेंगे। जैसे कि आप अगर यहाँ पे मीडियम देख रहे हो H2 है, जैसे यहाँ पे हेक्सेन है, ये वाटर है, तो मीडियम जानना पड़ता है कि किसके हिसाब से आपके MCQ बनते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार करो, रुको जरा, सबर करो, समझाओ जरा, हैं? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लास 12th में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड्स में, और वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये टेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफी पूछा जा चुका है। अच्छा, आप लोगों को मैं जो है एक काम बोल रहा हूं, वो आप लोग कर लेना ध्यान से। अभी तो जस्ट हमारी ऑर्गेनिक शुरू हुई है, हम लोगों ने काफी टाइम दे दिया, बट फिर भी मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमारी ऑर्गेनिक जस्ट शुरू हुई है, राइट। आते आते ऑर्गेनिक में क्या होगा मुझे भी नहीं पता। आप लोगों के पास नेमिंग रिएक्शन शायद 50 या 60 या उससे भी ऊपर हो जाए। आप लोगों के पास टेस्ट 10, 12, 15, 20, मुझे खुद नहीं पता मैं कितने कराऊंगा, ठीक है। जितने हैं मैं ऑलमोस्ट कराने की कोशिश करूंगा, राइट। आप लोग आज घर जाकर एक पेपर लेंगे, उस पेपर में, या पेपर नहीं, एक छोटी कॉपी बना लेना, जो 5 या 10 रुपए वाली कॉपी आती है, टेस्ट कॉपी वाली कॉपी ले लेना। उसमें आधे पेज में डाल देना नेमिंग रिएक्शन, या 60% में डाल देना नेमिंग रिएक्शन, और 40% में डाल देना डिफरेंस टेस्ट, यानी कि टेस्ट डिफरेंस टेस्ट डालना, ठीक है। यानी कि किसी कंपाउंड को चेक करने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। आप लोगों के बहुत काम आएगा जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब तक, ठीक है। यानी कि आप लोग ये जो पढ़ रहे हो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग रखिए, लेकिन एक कॉपी जो छोटी वाली है उसमें आप क्या करेंगे? नेमिंग रिएक्शन, साइंटिस्ट के नेम आएंगे, भी आगे आएगा समझ लो आपको, साइंटिस्ट के नेम आते रहेंगे और उन्होंने क्या क्या रिएक्शन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था बोर्ड वाइड उसमें तो कर लिया था हम लोगों ने, सारे जो इतने सारे नेम थे, तो उसके हम लोग एक कॉपी अलग बनाएंगे। यहाँ पे दोबारा से होंगी सारी चीजें, समझ में आ गया है। और इसकी कॉपी जो हम लोग अलग बनाएंगे, यानी कि टेस्ट और नेमिंग एक कॉपी में होंगे, बाकी ऑर्गेनिक जो चल रही है ना चलने देना साहब, ठीक है। तो ये आप लोगों का काम है। और टेस्ट में आपके सामने आज का पहला टेस्ट आ चुका है, तो कल आपकी कॉपी में ये वाला टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है? लैब टेस्ट टू डिटेक्ट इनॉल ग्रुप। कौन सा ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए मेरे पास? इनॉल, यानी कि एल्कीन और अल्कोहल अगर मिक्स कंपाउंड से इनॉल बोलेंगे, उसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। क्या होता है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट में? जब आप किसी भी इनॉल को न्यूट्रल FeCl3 में डालते हैं तो आपके पास एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स आता है। ये टेस्ट हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक है फिनॉल और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपसे बोले, या टॉलिन बोल देता है, चलो अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में तो हो सकता है दिखा भी दे, अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट कौन से टेस्ट से करोगे? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। मतलब ये आपसे बोलेगा इन दोनों का डिफरेंशिएट किस टेस्ट से करेंगे, तो आप कहना न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट से। जब फिनॉल को डालेंगे तो हमारे पास एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन CH3 को डालने से कोई रिएक्शन हमारे पास नहीं होगी। हो गया टेस्ट। तो टोलुइन और फिनॉल में कैसे डिफरेंशिएट करना है समझ गए, इसलिए हम लोग डिफरेंशिएशन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब इस टेस्ट में होता क्या है ये जानते हैं। जब आप फिनॉल को न्यूट्रल FeCl3 में बनाते हैं तो आपके पास हेक्साफिनॉक्सीफेरेट कंपाउंड बनता है। हेक्साफिनॉक्सीफेरेट, ये देखो फिनॉक्सी कंपाउंड है, ये O नेगेटिव, देखो ये हमारे पास होता है फिनॉल, ये मैं आपको करा चुका हूं नेमिंग में, ये फिनॉल होता है, और इसको अगर हटा के ये करते हैं तो ये हमारे पास फिनॉक्सी हो जाता है, ठीक है। H हटा के करते हैं फिनॉक्सी।
कितने फिनॉक्सी दिख रहे हैं आपको? 6। 6। तो हेक्सा फिनॉक्सी और ये आयरन को फेरेट बोलते हैं। ये हम कोऑर्डिनेशन में सीखेंगे क्लास 12 में, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको नाम समझ में आ गया। हेक्सा फिनॉक्सी फेरेट, ये आपके पास डीप वॉयलेट कलर का पीपीटी बनता है। ये आप लोग ना लिखें तो भी चलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग के नंबर नहीं कटते हैं, लेकिन कोशिश करना आप लोग सब करें। समझ में आता है? यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दूसरा टेस्ट अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो यहां पर आप लोगों के सामने जो दिखाई दे रहा है वो है इनॉल का ही है, लेकिन इस बार फिनॉल का नहीं है। यार इन और ओल का भी टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट दिखाना चाहिए ना मेरे को। तो इनॉल के लिए FeCl3 टेस्ट करूंगा तो मेरे को ये पता है फेरिक इनोलेट बनेगा, जो कि कलर्ड पीपीटी है। तो इनॉल को अगर हम जब भी न्यूट्रल FeCl3 से डालेंगे तो हमारे पास कैसा पीपीटी आएगा? कलर्ड पीपीटी। और ये बाय प्रोडक्ट है, इसकी जरूरत आपको नहीं, मतलब पता हो अच्छी चीज है, बट इसके नंबर नहीं कटते, ये मैं आपको बता रहा हूं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? कौन सा कलर? ये कलर्ड हर एक कंपाउंड का अलग है। यहाँ पे अगर प्रोपीन बन जाएगा तो अलग बन जाएगा, ब्यूटीन बन जाएगा तो बस ये। तो आपसे पूछा कलर्ड पीपीटी में से किस में दिखाएगा, तो आपको पता होना चाहिए इनॉल के साथ बनाएगा, ठीक है? हाँ, बट फिनॉल के साथ फिक्स है डीप वॉयलेट पीपीटी, ये फिनॉल के साथ फिक्स है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? आगे चलें अब। यहां पर एक चीज और देखिए, जिस तरीके से 1 2 शिफ्ट था, यहां पर देखना 1 2 3, समझ में आया बॉन्ड? 1 2 3, तो ये शिफ्ट कौन सा हो गया? 1 3 शिफ्ट, या इस शिफ्ट को हम लोग ट्रायड शिफ्ट भी बोलते हैं या ट्रायड प्रोटोट्रॉपी भी बोलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? यहां पर आगे चल सकते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। थर्ड एग्जांपल में देखिए, आपके पास आपका एसीटोन ग्रुप है, CH3COCH3, इसको एसीटोन बोलते हैं। वैसे तो इसका नाम प्रोपेनॉन होता है, पर कॉमन नेमिंग में हमारे पास ये एसीटोन ग्रुप है। पॉसिबिलिटी है बॉस, क्योंकि हमारे पास कीटो ग्रुप हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। टॉटोमेरिज्म कराने की पॉसिबिलिटी दिख गई क्या? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और कीटो ग्रुप होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या टॉटोमेरिज्म होगी? नो। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन से कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है? तो आप देखना, जिसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? जब मैं आपका टेस्ट लूंगा तब मैं क्वेश्चन पूछूंगा ऐसे, राइट? अब देखते हैं, ये आपके पास एसीटोन है, इसको अगर मैं टॉटोमेरिज्म कराऊंगा, देखो क्या होगा। ये अल्फा ही अल्फा, दोनों अल्फा है, तो किधर से भी चले जाओ, बात तो सेम है ना यार। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो बेसिकली CH3 ये कुछ इस तरीके से बना हुआ, मैं इधर से चला जाता हूं, 1 2 और ये 3, इधर से चला गया तो ये डबल बॉन्ड आएगा। समझ गए भाई? ये यहाँ पे आ गया ना, ये एक H और ये H यहाँ पहुंच गया, तो ये 1 3 शिफ्ट हो गया। ये भी देखो H 1 2 3 है। अब यहां पर देखा गया कि जो CH3 था, ये जब प्रोपेनॉन में था यानी कीटोन फॉर्म में था, ये नियरली 100% है, और ये मिलता भी नहीं है, मिला तो बहुत ही बेकार। रीजन क्या है? फिर से भाई, एक C डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल है, और यहाँ पे अभी भी C डबल बॉन्ड C के साथ अटैच है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता। समझ में आता है? प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा, सर कीटो फॉर्म ही कीटो फॉर्म दिखाई दे रहा है, इनोल फॉर्म तो एक बार भी नहीं दिखा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं धीरे धीरे इनॉल फॉर्म बनाता हूं। पहले बताइए, आपको कीटो से इनॉल फॉर्म बनाना आ गया? समझ में आ गया? कीटो फॉर्म था, ये हाइड्रोजन का शिफ्ट हुआ तो इन बन गया, यहां से वो इधर शिफ्ट हुआ तो ये H बन गया। इन और ओल, OH है ना ये ग्रुप, तो ये अल्कोहल ग्रुप है। एल्कीन के साथ OH ग्रुप हमारे पास क्या होता है बेटा? हमारे पास इनॉल ग्रुप होता है। ठीक है, ये ब्लर तो नहीं हो रहा? ठीक है, चलिए आगे चल सकते हैं। इस ग्रुप को जरा ध्यान से देखना बेटा। ये ग्रुप कुछ ऐसा है, पहले यहां से यहां आने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये चलो यहीं से चल देते हैं। यहां पर देखिए क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन मेरे पास इस तरह शिफ्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? देखो ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये ग्रुप है कीटो ग्रुप, C डबल बॉन्ड कीटो ग्रुप, तो ये कार्बन पक्का भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये कार्बन ही अल्फा हाइड्रोजन है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ये देखो ना, ये C डबल बॉन्ड O है फिनॉल का, तो इसका मतलब ये वाला इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। बात तो यही है ना हमारे पास, ये बॉन्ड तो ऐसे बना होता है। तो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन है, तो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। तो तुम्हारी मर्जी, यहाँ से यहाँ से जाओ, मैं यहाँ से चला गया, 2 H मैंने यहाँ से लिखा, तो ये H एक यहाँ पर गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ये वाला निकल के यहाँ पे आ जाएगा OH, राइट?
भाई साहब इसका अगर नाम देखता हूं, देखो 6 कार्बन की चेन, साइक्लो कंपाउंड, ये नंबर 1 कार्बन हो जाएगा, नंबर 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, ये तो साइक्लो हेक्स, 2 पे इन और 4 पे इन, तो 2 4 डाई इन और 1 पे कीटोन ग्रुप 1 नंबर। नाम समझ में आ गया? पर वो वाला कहाँ गया था डबल बॉन्ड? कहाँ बेटा, कौन सा? H से डबल बॉन्ड गया था। ये तो यहाँ पे आएगा ना, ये तो यहाँ पे बनाऊंगा मैं। ये बनाया इस तरीके से है, अगर मैं ढंग से बनाता हूँ तो ये ऐसे बनेगा, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे गुलाबी ले, 1 2 3 4 5 6, जो आपकी क्वेरी है मेरे हिसाब से अब खत्म हो जाएगी। ठीक है, सही पकड़ा है उसने, मिस्टेक थी क्योंकि मैंने डबल बॉन्ड ना इस तरह बना रखा था। सर अगर आप या तो यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाते मुझे, तब आपकी बात सही होती। अब ठीक है, देख लो यहाँ से यहाँ पे गया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे गया तो ये नेगेटिव चला जाएगा। अब मैं स्टेप खा गया हूँ, एक बीच में एक स्टेप ये वाला खा गया मैं, नारायण को ये वाला स्टेप खा गया था, ये O नेगेटिव, समझ गए? पहले ये और यहाँ पे अटैक करेगा H पॉजिटिव, मैं डायरेक्ट लिख दिया था। देखिए ये तो मैंने आपको समझा दी ना, यहाँ पे एक कहानी हो रही है, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इतनी चीजें समझ में आ गई ना। फिर ये फाइनली आपको क्या दे देगा, फिनॉल दे देगा। तो ये जो हमारे पास OH ग्रुप आ गया, कहानी समझ गया ना क्या हो रही है? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये आपके पास क्या बन गया, फिनॉल बन गया। अब यहाँ पर भी ये देखा गया कि ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पर देखो इनॉल, इन और ओल फॉर्म 100% है, कीटो फॉर्म है भी नहीं। मैंने कहा था ना कि एक बार ऐसा भी करेंगे कि इनॉल फॉर्म 100% हो जाएगी और कीटो फॉर्म लगभग होगी। समझ में आती है बातें? क्योंकि यार ये बहुत स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि कॉन्जुगेशन में सी डबल बॉन्ड हो गए, बहुत सारे रीजन है उसके पास, है ना। ये देखा भी नहीं गया है कंपाउंड, जनरली पाया भी नहीं जाता है। नहीं हाइपोथेटिकल नहीं, नाम तो बन रहा है, बट इतना पाया नहीं जाता, तुरंत इसमें चेंज हो जाता है। तो भैया जो स्टेबल चीजें हैं वही है। अब आप लोग हैं, एक जगह 2 का सिक्का पड़ा हुआ है, एक जगह 2000 का नोट पड़ा हुआ है, किधर जाओगे? सबको पता है स्टेबल होना है भैया हमें, तो वही कहानी इसके साथ है। समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। यहां तक तो थी सिंपल कहानी, समझ में आ गई ना? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई डाउट है तो पूछ लो भैया, ये आगे बढ़ रहे हैं। केस ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर, CH3COO एसिटो एसिटिक एस्टर, COOET, ET मतलब इथाइल। ये आपको पता होना चाहिए, RCOOR ये ग्रुप एस्टर का होता है, COOR ग्रुप एस्टर का होता है। जो क्लास 10th में बच्चे थे उन्हें पता होना चाहिए। एक रिएक्शन है तुम्हारे उसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड बारे में एक रिएक्शन है जहां पे आप लोगों को पता रहता है अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड में टूटता है एस्टर। ठीक है, एक ही रिएक्शन है बस, उसमें एस्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया है, लेकिन बट आपको पूरा करा दिया है मैंने एस्टर ग्रुप। तो ये एस्टर ग्रुप है, तो आपको यहाँ से दिख रहा है, देखिए COOET मतलब इथाइल, C2H5, ET मतलब इथाइल आपको पता है, मतलब मिथाइल आपको पता है, राइट? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जरा, बेसिकली ये तो ना एक्सेप्शन केस है ना यार, लेकिन अभी भी हम लोग फंसे तो कहाँ पर हैं? फंसे तो यहीं पर है कि हमारे पास कीटो फॉर्म मेजर है, कीटो फॉर्म मेजर है, कीटो फॉर्म मेजर है, हर जगह कीटो फॉर्म ही मेजर है। अभी तक हमारे पास इनॉल फॉर्म नहीं मिली है। वो फिनॉल तो एक्सेप्शनल ग्रुप है, देख रही है, हमारे पास इनॉल फॉर्म नहीं मिली है तरीके से, राइट? अब देखते हैं ये हमारे पास कैसा है, एसिटो एसिटिक एस्टर। समझ में आ गया? ग्रुप कौन सा है? CH3COO एसिटो ग्रुप, और ये एसिटिक एस्टर। चले आगे। आप देखो बेटा, इसमें क्या हुआ, मेरे पास ये C डबल बॉन्ड हो और ये C डबल बॉन्ड हो। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द कीटो या इनॉल, जो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया है? कीटो ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया है। कितने कीटो ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? 2 कीटो ग्रुप सबको दिख रहे हैं, राइट? ठीक है, इस कीटो ग्रुप के इधर जा सकता हूं क्योंकि ये भी अल्फा कार्बन है। ओ इधर तो कुछ है नहीं, तो इधर क्या ही घूमूंगा। और अगर मैं इस पे मतलब 3H बना के इधर करके इधर कर दूंगा तो बात तो ही हो जाएगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं इधर CH2 करके इधर वाले करता हूँ डबल बॉन्ड, फिर इस पे सिंगल, तो कंपाउंड रिवर्स बैक करेगा अपने इफेक्ट को, कोई ज्यादा फर्क होने वाला नहीं है। तो मैं इधर जाकर मेरे को कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मेरे पास कार्बन था, ये अल्फा कार्बन है और एक अल्फा कार्बन, ये CH2 है, दिख रहा है ना? एक H है, एक H। अब हुआ क्या कि मैं इस तरफ नहीं गया अल्फा पे, इस तरफ चढ़ जाता। अच्छा रुको जरा एक मिनट, इस तरफ से देखना, इस तरह से तो जा सकता हूं क्योंकि ये कीटो ग्रुप है।
लेकिन इधर नहीं आ सकता क्योंकि ये O है, तो इधर जाना बेकार है। अच्छा इधर जा सकता हूँ क्या? जा तो सकते हैं लेकिन नहीं जा सकते। क्यों? इसका रीजन है थोड़ी देर में बताने वाला हूं। क्योंकि ये टॉपिक है ये वाला, आई एम सॉरी टू से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलने की वजह से हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, अब चलते एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रहे, हालांकि टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है बट आइसोमेरिज्म पहले दिया है ना, तो आइसोमेरिज्म में सब कुछ आएगा, तो मैं आपको समझा दूंगा अभी क्या है, बट जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल समझ आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप लोग मान लेना मेरी बात कि हाँ सर ऐसा होता होगा, बस आई एम सॉरी टू से बट मान लो कि अब इंडक्टिव पढ़ाऊंगा तो पूरा लेक्चर इंडक्टिव में निकल जाएगा। आगे चलें, अब देखिए जरा, यहाँ पर हमारे पास ये है कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ, तो कहानी क्या होगी यार, ये वाला डबल बॉन्ड, ये OH, ये देखो ये वाला डबल बॉन्ड बन गया और ये OH आ गया, ये C डबल बॉन्ड का O था, ऐसे ही रखा है मैंने, और ये जो यहाँ पे H जुड़ेगा इसको H को मैंने इससे जोड़ दिया, इसको मैं डॉटेड बना दूं, ये डॉटेड, समझ में आया क्या हुआ? एक बार दोबारा, यही कहानी हो रही है से, ये अल्फा कार्बन था, ये अल्फा हाइड्रोजन था, अल्फा हाइड्रोजन टूटेगा तो ये डबल बॉन्ड यहां पे पहुंच जाएगा, H हो गया पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड यहां पे जाएगा O नेगेटिव, O नेगेटिव के पास ये H जाके जुड़ जाएगा इस तरीके से, ये ग्रुप ऐसे था। अब समझ लो, अब देख लो यार बाकी सब कुछ सेम है और कुछ थोड़ी चढ़ा है, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, ये वाला H जैसे इस पे नेगेटिव हुआ O नेगेटिव, पहले और देख लो यार, ये O नेगेटिव, ये समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? और ये H ऐसे था बेचारा, आ रहा था, समझ में आया? तो ये इसे हटा देता हूं, इसे हटा देता हूं, तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया था, H जुड़ गया, समझ में आ गया? यहां तक किसी कोई डाउट? क्लियर? सेम ग्रुप मिल गया, सब चीज सेम मिल गई। अब होता क्या है कि अगर ये जो मैं कहानी करा रहा हूं, किसमें करा रहा हूं? वाटर में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आप लोगों को एक बॉन्ड मैंने पढ़ा रखा है, कौन सा बॉन्ड बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड, वो फेवरेबल है, तो ये पानी के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि ऐसा करने से 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन जाती है, और रिंग कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू ओपन चेन। ठीक है, अब जब इसने रिंग बनाई तो यहां पर आप देखो कीटो फॉर्म अभी भी, देखो ये कीटो फॉर्म है, देखो इन और OH, इनॉल फॉर्म, यार इसको अगर भूल जाओ, ये इन तो यहां पे बन गया और ये OH बन गया, तो इनॉल फॉर्म तो ये अब भी है ना। ठीक है, अभी भी डोमिनेंट 93% कीटो ग्रुप है, क्योंकि इसके पास क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पानी के साथ, जिससे और अच्छी है, पानी में तो है ही ना कहानी रिएक्शन, और ये जो बॉन्डिंग हो रही है ये हो तो रही है बट ये इंट्रा मॉलिक्यूल के अंदर ही हो गई ना, ये यहाँ पे जो हो रही है वो कौन सी है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग, लास्ट टॉपिक, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि इसके और पानी के बीच में हो रही है। समझ पा रहे हो? कोई डाउट तो नहीं है ना भाई? इसके और पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो बहुत ज्यादा फेवरेबल है वो, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग दिख रही है तुम्हें? इंट्रा। इंट्रा क्यों बोला मैंने? क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही बनी है ना, इसी मॉलिक्यूल के अंदर जब बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट ये किससे बॉन्ड बना रहा है? पानी से। एक मॉलिक्यूल इसका और दूसरा मॉलिक्यूल पानी का, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है बिटवीन द मॉलिक्यूल बन रहा है, तो जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड बनेगा वो बनेगा इंटरमॉलिक्यूलर। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इसी का यही मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल आपस में विद इन द मॉलिक्यूल बॉन्ड बन रहा है, तो विद इन द मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा हो जाएगा? इंट्रामॉलिक्यूलर। और हमें पता है इंट्रा और इंटर में से स्ट्रॉन्ग कौन होता है? इंटर वाला। इसीलिए वाटर के केस में पाया गया कि हमारे पास जो कीटो ग्रुप था अभी भी कितना है? 93%, लेकिन ये कितना आ गया? 60% आ गया। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? लेकिन बाकी सबसे हमें थोड़ा सा ज्यादा मिलने लगा है। देखो 0.1%, 1%, 2% इतना ही था, राइट? लेकिन अब हमारे पास 7% मिल गया। कुछ इनॉल फॉर्म बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? आप कहेंगे हायर इनॉल देन यूजुअल। नॉर्मल फॉर्म से ज्यादा मिली ना, 1% मिल रही थी, 1-2%, लेकिन अब 7% मिल रही है। पहली बात इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। दूसरी चीज आ गई 6 मेंबर की रिंग। तीसरा आ गया इंटरनल कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। याद करो तो देखो ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। हालांकि यहाँ पे नहीं है बट वैसे तो कॉन्जुगेशन में आ गया ना, कुछ तो है।
कंपैरेटिवली कुछ तो है कॉन्जुगेशन में, तो कॉन्जुगेशन में कुछ बॉन्ड बनने की वजह से, कुछ बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आने की वजह से इसको हमारे पास 7% देखा गया। समझ में आती है इतनी चीजें? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। यहां पर मैंने आपको बोला मैं सिर्फ इसी तरफ जा सकता हूं, इस तरफ नहीं जा सकता। मैंने ये तो बोला आपको कि मैं इस तरफ नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? ये जो ग्रुप है CH2, ये एल्कीन ग्रुप बन जाएगा यहाँ पे आने की वजह से, और ऐसे ग्रुप को बोलेंगे मिथाइल और एल्कीन, मतलब मिथाइलिन ग्रुप। समझ रहे हो? जब यहाँ पे देखो ये मिथाइलिन ग्रुप हो गया, ये वाला ग्रुप, इसकी बात कर रहा हूं परफेक्ट। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के पास माइनस आई इफेक्ट इधर से भी है, क्योंकि कीटोन का ही माइनस आई इफेक्ट होता है, और माइनस आई इफेक्ट इधर से भी है। अब इनोलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड हुआ है, वहां पे मतलब क्रॉस कॉन्जुगेशन बन जाता है, यानी कि कॉन्जुगेशन बनता ही नहीं ढंग से, और कई बार डबल बॉन्ड क्यूमुलेशन बन जाता है। क्यूमुलेशन क्या है अभी आगे देखेंगे, बट यहाँ पे जो मेन वर्ड यूज होगा वो क्या होगा? क्रॉस कॉन्जुगेशन आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है क्या है? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट आने की वजह से कोई भी कंपाउंड एसिडिक बन जाता है। प्लीज कंफ्यूज मत होना, 2 लेक्चर के बाद आपका टॉपिक माइनस आई प्लस आई इफेक्ट ही आएगा, आप टेंशन मत लेना इस चीज। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट नहीं कराया, बस आप अभी याद रखो ये इस तरफ इसलिए नहीं गया क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस आई इफेक्ट आ रहा है, एस्टर का भी आ रहा है, और क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जाएगा, इसलिए सिर्फ एक ही तरफ से बॉन्ड पॉसिबल। C डबल O ग्रुप जो है ना, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन कर लेता है और बॉन्ड फेवरेबल नहीं होता बस। लेकिन C डबल बॉन्ड O ग्रुप क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं दिखाता, नॉर्मल कॉन्जुगेशन दिखाता, जिसकी वजह से हमारे पास बॉन्ड फेवरेबल है। समझ में आया? ये कहानी मैंने किसमें करी थी? पानी में। अच्छा, अब देखते हैं एसिटाइल एसीटोन, ये एस्टर था। एस्टर मतलब यहाँ पे मैंने OCH3 लगा। देखो अगर मैं इस ग्रुप को OCH3 कर दूंगा तो बात बिल्कुल सेम हो जाएगी ऊपर वाली, बस यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल होगा, और अंतर तो होगा नहीं। लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन। अब इसमें देखते हैं क्या कहानी होती है। यही ग्रुप भाई, इधर जाऊंगा तो रिवर्स बैक हो जाएगा, कोई फायदा तो है नहीं भाई। कार्बन ये अल्फा कार्बन एक ये है, एक अल्फा कार्बन ये है। सबसे पहला स्टेप कीटो ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया है हम लोगों ने, हाँ जी। उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन देखिए ये है, ये है, ये है, लेकिन इस पे और इस पे जाने से इफेक्ट वापस सेम हो जाएगा, कोई फायदा तो है नहीं, तो हम लोग उधर नहीं जाएंगे, जाएंगे किस पे? इस वाले पे, राइट। अब देखो क्या होगा, वही कहानी, ये वाला हाइड्रोजन इधर आएगा, ये ऑक्सीजन इधर जाएगा, ये हाइड्रोजन बना देगा, फिर ये वही इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो देखो ये बन गया, ये वाला हाइड्रोजन इधर आ गया H का, ये डबल बॉन्ड आ गया, O के पास H पहुंच गया है, और ये डबल बॉन्ड O, और ये बिल्कुल सेम CH3 का CH। क्लियर हो रहा है? अब हो रहा है या नहीं? बता दीजिए, वरना फिर दोबारा समझाऊं। कोई ऐसा है जिसको डाउट है तो पूछ लो अभी, हाथ खड़े कर दो अपने। है डाउट? ऊपर वाले से क्या फर्क है? ऊपर वाले में बेटा यहाँ पे OCH3 था, O ग्रुप एक एक्स्ट्रा है, ये एस्टर ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है। यहां पर दोनों तरफ कीटोन है, वहां पे एक तरफ कीटोन एक तरफ एस्टर है। ठीक है, अब यहां पर इस तरफ भी जा सकता है, क्योंकि इस तरफ एस्टर ग्रुप थोड़ी है, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो अगर इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये OH देगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, और फिर यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड। बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मिला 10%, ये देखना जरा, इन और OH, ओल, ये इनॉल दिख रहा है आपको, इन और OH, यहाँ पे भी इन और ओल। इनॉल फॉर्म पहले कितनी थी? 7%, अब कितनी हो गई? सीधा सीधा 90%। बेटा अगर यही चीज में वाटर में लिखो तो इतनी नहीं आती। सॉल्वेंट चेंज करने की वजह से मेरा काम बन गया। सॉल्वेंट कौन सा लिया है मैंने? हेक्सेन। हेक्सेन के लेने की वजह से, हेक्सेन एक ऐसा कंपाउंड है जो क्या फेवर करता है? इंट्रामॉलिक्यूलर। और यहां पे कौन से बॉन्ड बन रहे थे? इंट्रामॉलिक्यूलर। इसीलिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से हमारे पास जब मीडियम हेक्सेन लेते हैं तो ये प्रोडक्ट भी कितना आ गया? 90%। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां पे वाटर की जगह हेक्सेन लेते तो आपका ये प्रोडक्ट ज्यादा आ जाता। हाँ सर लेकिन आपने
था वो एस्टर ग्रुप में तो हाँ कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है एस्टर से, बस मुझे पता है कि यहाँ पे हेक्सेन आता, ये हेक्सेन की प्रॉपर्टी को क्या फेवर करता है, इंट्रामॉलिक्यूलर। यहाँ पे भी इंट्रामॉलिक्यूलर बन रहे थे, और इंट्रामॉलिक्यूलर जो यहाँ पे बनेंगे वो कितने बनेंगे, लगभग 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 74% बनते हैं। मैंने कहीं लिख रखा है ये 74%। अगर मैं एसिटो एसिटिक एस्टर में लेता तो इनॉल फॉर्म 74% बनता हेक्सेन में, लेकिन पानी में यही चीज कितनी बन रही है, सिर्फ 7%। ये वाटर और हेक्सेन मतलब कि जो अलग-अलग लेयर है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, फिजिकली कुछ फर्क पड़ रहा है? हाँ। स्ट्रक्चर बनाने में? फिर स्ट्रक्चर बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन अमाउंट किसी चीज का कितना आएगा, क्वांटिटी ईल्ड कितनी आएगी, उस चीज से फर्क पड़ेगा। स्ट्रक्चर पे कैसे फर्क पड़ेगा, स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, जो जैसा बनना है वो तो वैसा ही बनेगा, लेकिन कौन कितना बनेगा किस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि आपने सॉल्वेंट क्या दिया है। ठीक है, और इस केस में इनोलाइजेशन दोनों तरफ पॉसिबल है। अब ओ और एच में कैसे बन रहा है बॉन्ड? कहां पर बेटा, वाटर में थोड़ा मिला दे इस बार। बेटा हेक्सेन भी तो पोलर सॉल्वेंट है, ये पढ़ेंगे अभी हम लोग। हेक्सेन भी पोलर सॉल्वेंट है, उसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, क्योंकि O और H यार वाटर नहीं है, तो O और H तो कंपाउंड यहाँ पे अभी यार ये जरूरी थोड़ी है कि इंट्रामॉलिक्यूलर में वाटर की जरूरत नहीं है, ये तो इसी कंपाउंड के अंदर बन रहा है ना। हेक्सेन में इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, तेजी से बनाने में मदद करता है, और जहां पे ये देखिए धुआंधार ये OH बॉन्ड जोड़ने में मदद करता है, इसलिए इसका ईल्ड ज्यादा आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनोलाइजेशन दोनों तरफ पॉसिबल है, तो मैंने ये पॉइंट लिख रखा है, इनोलाइजेशन इज पॉसिबल ऑन बोथ साइड्स, लेकिन यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एक ही तरफ पॉसिबल था, इस तरफ क्रॉस कंजुगेशन आ गया। अच्छा, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कंपाउंड कौन होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा सर, ये वाला। क्यों, मिथाइलिन H इज मोर एसिडिक, इससे क्योंकि -I इफेक्ट ऑफ कीटोन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एस्टर। तो इधर भी कीटोन का इफेक्ट चलो मैंने मान लिया, कट गया, लेकिन इधर एस्टर है उधर कीटोन है, और -I इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, कीटोन का। और याद रखना -I इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर, अगर -I इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा रहा है तो इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है इसका, क्योंकि कीटोन का -I ज्यादा है, इस वजह से आपके पास ये कंपाउंड। ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी आपकी ये बात पसंद नहीं आई, है, और इस बात को चेंज करने के लिए मैं आपसे कहता हूं कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे और चाहिए अभी, मुझे क्या चाहिए, और चाहिए, और क्या चाहिए, इनॉल फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए मुझे, और इनॉल फॉर्म ज्यादा चाहिए। तो मैं अब उस इनॉल फॉर्म को और ज्यादा कैसे लेके आऊं, ये कैसे देखेंगे, देखिए इस तरफ मैं कर देता हूं एक बेंजीन, क्या कर दिया है मैंने, बेंजीन, और बाकी मैंने ऐसे ही रखा C डबल बॉन्ड O CH, C डबल बॉन्ड O CH3 और ये CH2, राइट। ये आगे आपके पास एग्जांपल नंबर कौन सा है, 6 था, 7। ये आपका बोला जाएगा बेंजोइल एसीटेट। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, बेंजोइल एसीटेट। अब बेटा इस ग्रुप में देखते हैं, एक्चुअल में यहां पर कहानी तो वही होगी, इस तरफ भी पॉसिबल है और इस तरफ भी पॉसिबल है, राइट। यानी कि इससे जो मेरे पास कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, COH, और ये आपके पास आ जाएगा ऐसे। समझ पा रहे हो, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। रीजन क्या है, देखो 2-3 कारण है जिसकी वजह से मैं इस कंपाउंड को फेवरेबल मानता हूं। क्या, एक तो बेंजीन के लगने की वजह से मेरे पास सिस्टम देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब और कॉन्जुगेशन में आ गया ना। यहाँ पे अगर तरीके से देखेंगे तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, या यहाँ से चलो सपोज यहाँ से चलना शुरू किया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 तो ये कॉन्जुगेशन ज्यादा हो गया। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो देखी गई कि ये था हमारे पास लगभग 5% सिर्फ, लेकिन इसकी ये वाली जो फॉर्म थी ये सब हेक्सेन के अंदर हो रहा है। 2 फायदे मिल गए, एक तो हेक्सेन फेवर करेगा इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड को, और दूसरा कॉन्जुगेशन ही मिल गया। तो ये 95% ईल्ड ला के आपको देगा, ये वाला कंपाउंड आपको कितनी ईल्ड ला के देगा, 95% ईल्ड। परसेंटेज कैसे निकालें? ये तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस लिया गया कि कौन सी चीज़ कितनी बनेगी, उससे हमें पता पड़ा। ठीक है, लेकिन मुझे पसंद अब भी नहीं आ रहा,
मुझे चाहिए 99% नंबर। जैसे पापा कहते हैं 95 ही क्यों है, देखा नहीं शर्मा जी के लड़के को 99 लेके आए हैं। तो ये शर्मा जी का लड़का कोई एक्सेप्शन नहीं था। शर्मा जी का लड़का बस इतना सा था कि शर्मा जी के लड़के के पास ये जो बेंजीन की रिंग थी ना, दोनों तरफ थी से क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया कुछ? बेंजीन दो तरफ कर दिया, इससे क्या हो जाएगा आपके पास भाई, कॉन्जुगेशन और बढ़ जाएगा बस, और कोई अंतर नहीं होना। तो क्या बनाएगा, सेम वही कंपाउंड सी, इधर लगा दो बेंजीन, ठीक है। यहां पे सिंगल वही होगा भाई, ये हमारे पास कीटो ग्रुप, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये कीटो अल्फा हाइड्रोजन दोनों तरफ से पॉसिबल है। मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, बात तो सारी सेम है। O के साथ ये H, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आएगा डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास बेंजीन रिंग आएगी ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड C H ये, और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये देखो, ये तो इतना अच्छा हो गया कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाऊंगा, यहाँ पे चलूंगा, यहाँ पे चलूंगा, उसके बाद यहाँ पे भी घूम जाऊंगा, तो भी हमारे पास क्या आ रहा है, और कॉन्जुगेशन बढ़ गई। तो एक के बाद एक अगर मैं देखूंगा तो ये सिर्फ 1% रहता है, और ये हमारे पास यील्ड कितनी देता है, 99% यील्ड देता है। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई। तो ये आप लोगों के पास कुछ छोटे मोटे एग्जांपल होते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, भैया अगर वाटर लिया तो कौन सा यील्ड ज्यादा है, 4 ऑप्शन दे देगा तो देख लेना भैया कौन सा ज्यादा है। वाटर लोगे तो आपके पास ये यील्ड ज्यादा होती है, लेकिन अगर यही चीज आपने हेक्सेन ले लिया तो आपके पास मीडियम चेंज हो गया तो कहानी चेंज हो जाएगी। समझ में आता है? अभी टॉटोमेरिज्म इतने पे खत्म नहीं होती, कुछ ज्यादा नहीं बचे, इसको मिटा दूं। कुछ कंपाउंड है, ये डाइबेंजोइल एसीटेट हो जाएगा, वो बेंजोइल एसीटेट था, ये डाइबेंजोइल एसीटेट ग्रुप, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आ गई है? अच्छा, अभी आप लोगों से कहता है क्या आपको कुछ और टॉटोमेरिज्म के बारे में जानकारी है, तो आप कह देना हाँ सर है। मैंने कहा जैसे कि आप लोग मान के चलिए, आपसे कहता है RCH2 ग्रुप है और आपको इसे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, ये आप लोगों को पता होगा ऐसे बॉन्ड बनाता है। कोई डाउट? इसमें क्या डाउट होगा, ग्रुप है। अब मुझे क्या करना है, इसका बेटा टॉटोमेरिज्म करके दिखाना है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर दो और इसका H इधर ले जाओ। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपके पास आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड NOOH, होगी टॉटोमेरिज्म। करना आ गया टॉटोमेरिज्म सबको? यार जो H है उसको इधर शिफ्ट करो, ये जो H आएगा इधर पहुंच जाएगा, ये इधर आके सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये टॉटोमेरिज्म का तरीका है। समझ में आ गया? और टॉटोमेरिज्म के एग्जांपल देख लो, RCH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसे करके देखें, बताओ क्या होगा। RCH डबल बॉन्ड, अरे वाह मुन्ना, C डबल बॉन्ड NH, क्लियर है? आ गई टॉटोमेरिज्म। मैंने कहा था कि मुझे वहां तक पहुंचना, उसके बाद तुम हवा में कर दोगे, कर दिया ना। इसलिए कहता हूं विश्वास रखो। समझ में आ गया? इसे इमाइन बोलते हैं, IMIN, इमाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। और करोगे एक बार, लो ऐसा कर दो, बताओ क्या होगा इसका। हाँ हाँ, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, एक और कर देते हैं, चलो एक और कर दो, बस एक और कर दो, ये वाला OH NO। हाय, ये क्या बता दिया सर, इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं बेटा, देखो टॉटोमेरिज्म क्या है, माइग्रेशन ऑफ अ लेबल अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। अब एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, देखो ये OH है, राइट। अब इस OH को हमें शिफ्ट करना है। हम लोग नॉर्मल तो कर लेते हैं, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, फंस गए। कुछ फंसना नहीं है, देखो ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और फाइनली यहाँ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, समझ पा रहे हो? डबल बॉन्ड वाले O के साथ हमें काम करना है, क्योंकि हमें पता है जो कीटो इनॉल है उसमें हमें फाइंड क्या करना था, मैंने यहाँ पे मिटा दिया कि डबल बॉन्ड O ग्रुप फाइंड करिए, ठीक है। तो बेसिकली पहले यहाँ पे आके डबल बॉन्ड O ग्रुप बनाएगा और फिर फाइनली हो जाएगा।
तो मैं अगर इसका स्ट्रक्चर फाइनल बना दूं तो मेरे पास क्या होगा, NO2 और O, ये ग्रुप बना दिया मैंने गलत ऐसे हो गए, तभी तो बन पाएगा। ये ऐसे बनेगा ना बेटा, ये ग्रुप है, डबल बॉन्ड। हाँ ये शिफ्ट होगा और यहाँ वाला जो H है ये इसके पास, भाई बेंजीन के पास आपको पता है ना कि यहाँ पे एक H रहता है, तो वो वाला जो H है, यहाँ वाला H जो आएगा वो इसके ऊपर चढ़ेगा। तो कुल मिलाकर कहानी क्या हो जाएगी, हमारे पास OH आ जाएगा, OH और N के पास ये, ठीक है। लेकिन इसके पास जो है लोन पेयर वगैरह रहेंगे वरना ये अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, इस OH को शिफ्ट करके N के साथ H ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगा। ये ज़्यादा मतलब किताब में दिया रहता है OH वाला, तो आपके पास फाइनली ये कंपाउंड बने, मतलब ये रखिए इसको ऐसे और इसको कर दीजिए आप ऐसे। बात तो एक है ना, ये H यहाँ आया, समझो ना यार कहानी को। ये देखो OH था, ये जब इस बॉन्ड पे H आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देगा, उल्टा हो गया। हाँ बस उसका उल्टा हो गया। अब यहाँ चलता जाएगा तो ये 1,7, इसे कहते हैं हेप्टार्ड प्रोटोट्रॉपी। क्या बोलते हैं, हेप्टार्ड प्रोटोट्रॉपी। समझ में आ गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, यही करना आप, ये ज़्यादा आपको जो है किताब में दिखेगा, हेप्टार्ड प्रोटोट्रॉपी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो दिखेगा। एक दो चीज़ें और बताता चलूँ आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। एक दो चीज़ें और जो मैं आपको कराना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप लोगों से पूछ ले कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बताइए जिसमें टॉटोमेरिज्म होती नहीं है, जिसमें टॉटोमेरिज्म होती नहीं, तो देखो जरा, ये जो ग्रुप है एक दो तीन चार पांच, ये जो ग्रुप है ये हमारे पास पैराबेंजोक्विनोन ग्रुप है। क्या है, पैराबेंजोक्विनोन ग्रुप। अगर मैं इसमें चाहता हूं कि मेरा डबल बॉन्ड शिफ्ट होके, मतलब भाई टॉटोमेरिज्म कराना चाहता हूं, तो देखो कैसे होगा। देखो यहां पर इस कार्बन पे देखना जरा, एक हाइड्रोजन है, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो गया, तो ये कार्बन मेरा कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन। तो बेसिकली ये शिफ्ट इधर होगा और ये शिफ्ट इधर हो जाएगा, सेम काइंड हो गई। देखो मैं ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे आएगा, जो इसका कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 2 3 4 5 6। अब ये तो बन गया आपके पास OH, लेकिन यहाँ वाला ग्रुप बन गया ऐसे। समझ में आ रहा है, समझ गए। देखो ये हाइड्रोजन इधर चला गया और ये जो H था ये O के पास चला गया और ये हमारे पास ऐसे आ गया। लेकिन रिंग में एक साथ दो बॉन्ड आने की वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, क्यूमुलेशन। और मैंने आपको बताया था क्यूमुलेशन फेवरेबल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इस कंपाउंड को नहीं बनाते हैं। इसके अलावा एक आध कंपाउंड आप लोगों को ऐसा दिखेगा, ये ग्रुप अगर मैं देखूं, ये ग्रुप अगर मैं देखूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, परफेक्ट है, 1 2 3 4। इसको कहते हैं एक्रोलीन। क्या बोलते हैं बेटा, एक्रोलीन। कहानी क्या होगी यहाँ पे भी, ये देखो ये C डबल बॉन्ड ग्रुप, कीटो ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया है, इसका बॉन्ड ये H इधर जाएगा, तो ये हमारे पास कंपाउंड कैसे बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C OH। ये क्या आ गया अगेन, क्यूमुलेशन। भाई किसी भी कंपाउंड पे लगातार डबल बॉन्ड आने का मतलब क्या है, क्यूमुलेशन, और ये स्टेबल नहीं होता है। तो ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो आपके पास टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, पैराबेंजोक्विनोन और एक्रोलीन डू नॉट शो टॉटोमेरिज्म। जनरली मतलब बाकी करके देखना, जिसमें भी क्यूमुलेशन आएगा सबसे बेकार बनाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे कहता हूं कि ये आ गया आपके पास CHO ग्रुप, इधर C डबल बॉन्ड OH, बीच में आपके पास आ गया CH2 और इसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये आपके पास आपका एक ग्रुप दिखा रहा है, ठीक।
दूसरा ग्रुप आपके पास ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आपसे कहेगा C डबल बॉन्ड हो, H की जगह पर मैं कर देता हूँ CH3, इधर CH2, इधर कर देता हूँ C डबल बॉन्ड हो H। समझ में आ रहा है? तीसरा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया कि इधर CH3 रखा, फिर C रखा, फिर डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर मैंने करा C डबल बॉन्ड O और फिर H की जगह पर CH3। समझ में आ रहा है? चौथा ऑप्शन मैं देता हूँ ये। चलो फोर्थ ऑप्शन देते हैं। CH3 के यहाँ पे मेरे को वही लिख रहा हूँ, C2H लिख रहा हूँ। समझ गया ना? मतलब C2H का इथाइल ग्रुप लगा दिया। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, अब मैं इथाइल ग्रुप लगा रहा हूँ। ये C डबल बॉन्ड O, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी क्या लगा रहा हूँ मैं? C2H5 ग्रुप। समझ में आ रहा है? मतलब क्या हो रहा है? देखो नंबर ऑफ कार्बन की चेन मैंने बढ़ा दी हर बार, H को हटा कर रिप्लेस करता जा रहा हूँ कार्बन की चेन। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है भैया कॉम्पिटिशन, सबसे ज्यादा इनॉल फॉर्म किस में मिलेगा? इन चारों में से आपको क्या लगता है? क्या लगता है किसमें सबसे ज्यादा इनॉल फॉर्म मिलेगा? थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, चार ऑप्शन बोल दो। एक ना एक तो है भाई। ऑर्डर था अरेंज करने के लिए, अरेंज इन द फॉलोइंग ऑर्डर इन द फॉलोइंग ऑफ इंक्रीजिंग इनॉल कंटेंट। तो बेटा याद रखना इसका जो ऑर्डर है सबसे ज्यादा ये है, इससे सबसे ज्यादा मिलेगा इनॉल फॉर्म। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये ईन यहाँ पे आएगा, OH इधर जाएगा, तो ये इधर वाले ग्रुप जो है ये ओवर क्राउडिंग कर देते हैं, और ओवर क्राउडिंग होने की वजह से जो हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो जितनी ज़्यादा ओवर क्राउडिंग होती जा रही है उतना मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता। तो आप लिखेंगे लेसर द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑन कीटो या इनोल कार्बन हायर, या ऑन कीटो कार्बन लिखो क्योंकि इनोल फॉर्म पूछा है, हायर द इनोल प्रोडक्ट। समझ में आया? देखो सबसे कम सब्स्टिट्यूशन इसमें है, एक ही हाइड्रोजन। कीटो ग्रुप तो ये है ना, इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन का अंदर। इसमें देखना एक बराबर थे बट एक HCH3 ज्यादा, इसमें देखना बराबर थे बट एक CH3 ज्यादा, इसमें देखना एक CH3 इधर ज्यादा। तो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? बट वही है, देखो लेवल के साथ साथ अपना लेवल ही बढ़ाना है, लेवल के साथ साथ अपना लेवल ही बढ़ाना है। तो आई होप आज के लिए काफ़ी हो गया है ना। टॉटोमेरिज्म हमारे पास खत्म हो गई है। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा, उसको शुरू करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के पार्ट में। तो हमारे पास खत्म हो गया है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, जो आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, लेकिन वो नाम अब खत्म कर दिया गया है। अब कौन सा नाम यूज करते हैं हम लोग? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म मेरी तरफ से खत्म हो जाता है। इसके क्वेश्चंस अगर आप लगा लेंगे तो 100% अब बन जाने चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बाकी क्वेश्चन करोगे, कुछ मिला तो पूछ लेना, वैसे इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आप लोगों के लेवल पे। ठीक है, आज के इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।